हेलो दोस्तों, आज हम पाइथागोरस प्रमेय, जिसको इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, तो आज हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय, जिसको इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और सबसे बड़ी वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? आधार। मान लो लंब को ए से हम प्रदर्शित करते हैं, कर्ण को सी से प्रदर्शित करते हैं और आधार को बी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, देखिए कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण के अलावा शेष दो भुजा कौन से हैं? लंब और आधार। तो लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर कर्ण को हम सी लिख सकते हैं, सी के स्क्वायर, आधार को बी के स्क्वायर और लंब को एक स्क्वायर और आधार को बी स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा सी स्क्वायर बराबर क्या होगा? सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये ए है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। और पाइथागोरस प्रमेय में हम किस बातों का ध्यान रखेंगे, इसमें देखिए महत्वपूर्ण नोट क्या है। पाइथागोरस प्रमेय सदैव समकोण त्रिभुज में ही लगाया जाता है। जो पाइथागोरस प्रमेय है वो सदैव समकोण त्रिभुज में ही लगाया जाता है। समकोण त्रिभुज मतलब
ये 90 डिग्री है। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लगाया जाता है, न कि न्यून कोण में, न कि अधिक कोण में। पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लगाया जा सकता है। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय सदैव समकोण त्रिभुज में ही लगाया जा सकता है, अर्थात समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। और इसमें दूसरा बिंदु क्या देखेंगे, समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। यह समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। तो समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में, ये देखिए समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में समकोण में 90 डिग्री के सम्मुख 90 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। भुजा को कर्ण कहते हैं। यह समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं में सबसे बड़ी होती है। कर्ण जो भुजा होती है वो दोनों भुजाओं से सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।